पार्टी में झनक ने दिया अनिरुद्ध को सॉलिड जवाब। अनिरुद्ध की बोलती बंद कराई झनक ने। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, जैसा कि आपने पार्टी में देखा कि झनक के हाथ से गलती से खाना गिर जाता है अनिरुद्ध के शर्ट पे, जिससे उसका पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। वो एकदम से रिएक्ट करता है और झनक के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। सभी के सामने झनक की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाने लग जाता है। झनक भी अनिरुद्ध के ऐसे बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जैसे मानो वो पहले से सोच कर रखे हो कि मुझे झनक पर गुस्सा करना है। यहाँ उन्हें मौका मिल गया, मेरे से गलती से उनके शर्ट पे खाना गिर गया। झनक बार बार माफी मांगती है, सॉरी कहती है, लेकिन अनिरुद्ध ठान लेता है कि अब मैं झनक को छोड़ने वाला नहीं। अर्शी बहुत ज्यादा चिल्लाएगी झनक पर कि तुमने मेरे पति का पूरा ड्रेस खराब कर दिया, देखकर नहीं चल सकती तुम। वो कहेंगे कि तुम्हें पूरे भीड़ में अनिरुद्ध ही क्यों दिखाई दिया, तुमने किसी और के ऊपर खाना नहीं गिराया, तुम्हें अनिरुद्ध ही क्यों मिला है कपड़े पे खाना गिराने के लिए, तुम जानबूझकर ऐसे मौके की तलाश करती हो, अनिरुद्ध के आसपास मंडराने की कोशिश करती हो। आदित्य कपूर गुरुजी झनक के डिफेंस में बोलते हैं कि झनक ने जानबूझ के नहीं किया, कोई किसी के ऊपर जानबूझ के खाना क्यों गिराएगा, क्या मिलेगा उसे ऐसा कह के। अर्शी मुखर्जी आदित्य कपूर के कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिजभूषण भी सोचता है मैं भी क्यों न बहती गंगा में हाथ धो डालूं। वो भी झनक पे बरस पड़ता है, कहता है कि ये लड़की जहाँ जहाँ जाती है ना मुसीबत खड़ा कर देती। हम जजेस ने तुम पे तरस खा के क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन तुम तो ये डिजर्व ही नहीं करती, तुम किसी भी लायक नहीं हो। तो यहाँ पे एक एक करके सब झनक के ऊपर बरसने लग जाते हैं। झनक बेचारी अकेले सबका सामना कर रही होती है, लेकिन अब झनक का सब्र का बांध टूट पड़ता है। वो कहती है मिस्टर अनिरुद्ध बॉस, मुझे आपसे टकराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं आपसे जानबूझ के टकराई हूँ, तो मैं भी तो ये कह सकती हूँ कि आप भी मुझसे जानबूझ के टकराए हैं। अगर मुझे नहीं दिखाई दिया तो आपकी तो आंखें हैं ना, आपको क्यों नहीं दिखाई दिया, आप क्यों नहीं ठीक से चल सकते। मुझे अपनी लाइफ में आपकी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई लगते नहीं है मेरे, और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए आप जो मुझ पे इस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस हक से आप मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप सबको क्या लगता है कि मैंने खाना जानबूझ के गिराया है? अरे ये तो बस एक एक्सीडेंट था, गलती से गिर गया खाना। और मिस्टर अनिरुद्ध बॉस, आपका अटेंशन, आपका वैलिडेशन और ना ही आपका वक्त मुझे चाहिए। मैं आपको 1000 बार समझा चुकी हूँ, मेरे मैटर में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी और बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद होती है किसी भी चीज के बोलने की, मेरी और कितनी बेइज्जती करेंगे आप सब। बहुत कुछ यहाँ झनक बोलने वाली है इन सभी को। ये लोग झनक का तमाशा बनाना चाहते थे, पर उल्टा झनक ही इन लोगों का तमाशा बनाकर वहाँ से निकल पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं थी। अगर उसको झनक से प्यार है, वो उसकी परवाह करता है, वो उसके बारे में सोचता है, तो उसे झनक को सबके सामने इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में सोचते हो, उसके लिए फीलिंग है, तो आप उसे अलग से ले जाकर उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध ने बहुत गलत किया, सभी के सामने झनक की बेइज्जती करी। इतने बड़े बड़े लोग आए थे, सब लोग क्या ही सोचेंगे झनक के बारे में। ऊपर से जब उसकी वाइफ और सास साथ दे रही थी, तब भी अनिरुद्ध चुप रहा। और लोगों को कह सकता था कि मैं झनक से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध ने अर्शी को चुप नहीं कराया। पर दोस्तों, अब झनक का ये अंदाज देकर लग रहा है कि वो नहीं सहने वाली अब इन सब की हरकतों को, अब वो देगी बहुत करारा जवाब। दोस्तों, आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपकी क्या राय है, आपको कितना अच्छा लगा झनक ने ऐसा जवाब दिया, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।